हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग, कुछ डिफरेंट जो सेंटेंस आप डेली घर पे यूज़ करते हैं। देखिए, द यूज़ ऑफ द यूज़ ऑफ द यूज़ ऑफ बी बीइंग एंड बीइंग, ये these are the forms of be, first form, second form and third form. So you have to write in your notebook, dear student, today I will teach you the use of be, being, been. According to this sentence, suppose that in Hindi, हमें भेजा जा रहा है, हमें भेजा जा रहा है। सपोज दैट ये इस प्रकार के सेंटेंस होंगे टुडे इन दिस क्लास। पहला सेंटेंस, हमें भेजा जा रहा है, हमें भेजा जा रहा है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस जब आप बोलते हैं घर में, निश्चित रूप से बोलते होंगे। मैंने ज़रूरतों के हिसाब से ही, यानी आपकी जो आवश्यकताएं हैं किस टाइप के सेंटेंस बोले जाते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस ही मैं आपके लिए आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो क्लास को मिस मत करिए। ये 15 एंड 16 मिनट की क्लास होने वाली है और इस 15 एंड 16 मिनट में आप इस टाइप के सेंटेंस सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, यू कैन स्पीक इंग्लिश with us if you will practice with us, and if you will take my class, if you will study of my class, and if you will watch my video, then there will a fluency English you will get. Okay, suppose that हमें भेजा जा रहा है, the answer will हमें भेजा जा रहा है। आंसर, वी आर बीइंग सेंट, वी आर बीइंग ओके डियर स्टूडेंट, न्यू एरा किड जॉन के इस यूट्यूब चैनल में, न्यू एरा किड जॉन स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से लेने वाले हैं। आई होप दैट यू विल डू गुड द सेम विच आई एम टीचिंग यू द यूज ऑफ बी, बीइंग, बीन। हेलो डियर स्टूडेंट, हैव यू रिटन दिस? देन आई कैन स्वीप the use of be, being, been. तो फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन हियर, हमें भेजा जा रहा है, we are being sent. Okay, the next sentence will yes, हमें सताया जा रहा है। देखिए, हमें सताया जा रहा है तो सताने की जो फॉर्म आएगी वो यूज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, हमें सताया जा रहा है तो वी आर being teased, हमें सताया जा रहा है, हमें सताया
जा रहा है. I hope that you have written your notebook. हमें सताया जा रहा है. The next sentence. हमें रुलाया जा रहा है. The English translation of this sentence: we are being weep की थर्ड फॉर्म wept होगी. We are being wept. Okay, dear student, have you written this? The fourth sentence will suppose that किसी का नाम ले लेते हैं. Here प्रियांशु स्वार्थी हो रहा है. प्रियांशु स्वार्थी हो रहा है. The answer will Priyanshu, Priyanshu, Priyanshu is being. अब देखिए यहां पर प्रियांशु जो है वो सिंगुलर है. सिंगुलर. प्रियांशु इज अ सिंगुलर. अब हम जो प्रीवियस पढ़े थे, देखिए यहां पर हमें जो शब्द था वो था प्लूरल, इसीलिए हमने यहां पर आर वर्ब यूज की. हैव यू अंडरस्टैंड? हमने यहां पर आर वर्ब यूज की. और इन दिस सेंटेंस प्रियांशु इज द सिंगुलर. Priyanshu is the singular subject. Then we use of singular verb. Have you understand? Then Priyanshu स्वार्थी हो रहा है. Priyanshu is being selfish. Priyanshu is being being selfish. 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 Have you understand? Okay. Okay. Have you written this? The next sentence will कृष्णा शरारती हो रहा है. कृष्णा शरारती हो रहा है. Then you can write Krishna. Krishna is being naughty. 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 Krishna is being naughty. Have you understand? Okay, dear student.
आई होप दैट यू आर लर्निंग वेरी वेल। और मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इस टाइप के सेंटेंस बहुत अच्छे ढंग से आने वाले हैं। तो प्लीज एंड प्लीज वॉच कंप्लीटली ऑफ माई वीडियो एंड प्रेस द लाइक बटन। अगर आपके रिलेटिव्स भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो सेंड कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए, बिकॉज मेरे यहाँ से डेली और डेली क्लास स्पीकिंग इंग्लिश की डाली जा रही हैं। बारी बारी से उन सेशन का स्टडी करना है, बारी बारी से उन सेशन को ऑब्जर्वेशन भी करना है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस आई नीड to speak, then you can speak. So next sentence will Rahul स्वार्थी हो रहा है। चलिए, मैंने इस तरीके का सेंटेंस पहले भी बनाया था और अब आपकी बारी है। इट इज नाउ योर टर्न। राहुल स्वार्थी हो रहा है। दैट टाइप ऑफ द सेंटेंस, राहुल इज बीइंग selfish. Rahul is being selfish. So dear student, have you written this? Can I sweep your board? Yes, let's go further study. Next, the sentence will देखिए, ये तो थे इज के सेंटेंस। अगर हम वाज के साथ में बीइंग लगाएंगे तो देखिए कैसे। जैसे सपोज दैट ऋषभ को पीटा जा रहा था। अब यहां पर देखिए था आ गया तो रहा था के लिए वाज यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए RISHABH ऋषभ। अब वॉज आएगा, ऋषभ वॉज बीइंग, यूज ऑफ बीइंग पढ़ रहे हैं तो बीइंग आएगा। ऋषभ वॉज बीइंग बीटन, बीटन BE BEATEN, beaten. Rishabh was being beaten. That is the past sentence. अगर आप इसका प्रेजेंट टेंस बनाना चाहते हैं प्रेजेंट में तो क्या बनाएंगे, देखिए रोहित को पीटा जा रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे, रोहित, अब यहां पर रहा है और यहां पर रहा था, तो था के लिए तो आया वाज और है के लिए आएगा इज। रोहित इज बीइंग बीटन, रोहित इज बीइंग बीटन। हैव यू अंडरस्टैंड? आप इस तरीके के 20-25 सेंटेंस आप जब बनाओगे तो आपको ये अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF की लिंक भी डाल दूंगा जिससे आप इसको दोबारा से बारी बारी से अध्ययन कर सकते हैं। और नाउ you are going to the next sentence.
नेक्स्ट सेंटेंस विल देखो, सपोज दैट इस तरीके के सेंटेंस हैं, हमें हमें खुश किया जा रहा है, हमें खुश किया जा रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? हमें के लिए वी, और वी के लिए हमेशा आर, क्योंकि यहां पर रहा है आया है, तो वी आर, आर के बाद में बीइंग यूज पढ़ रहे हैं। बीइंग मेड हैप्पी, क्योंकि मेक की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मेड हैप्पी। वी आर बीइंग मेड हैप्पी। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड दोस्त? चलिए अब नेक्स्ट, जैसे हमें दुखी किया जा रहा है, हैं? ये इस तरीके से आप बना सकते हैं, हमें हमें रुलाया जा रहा है, हमें हंसाया जा रहा है, हमें खिलाया जा रहा है, ये सब सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, चलिए अब जैसे मान के चलो एक सेंटेंस है,